हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे कोयला। कोयला एक प्रमुख खनिज है जो कि ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। आज हम देखेंगे कि कोयला किन किन राज्यों में पैदा किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में सबसे अधिक भंडार हैं इसके, और कोयला किन किन घाटियों में पाया जाता है, कोयला के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आता है कि फला कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, या फला तालचेर क्या है, कोयला क्षेत्र है या क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोयला। तो कोयला वनस्पतियों एवं जंतुओं का कार्बनिक अवशेष है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। भारत का अधिकांश कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? गोंडवाना क्षेत्र से। कहाँ से? गोंडवाना क्षेत्र से। तो ये जो गोंडवाना क्षेत्र है वो किन किन घाटियों में मौजूद है, कहाँ कहाँ है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र है दोस्तों, वो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र गोंडवाना के अंतर्गत आता है। गोदावरी घाटी में गोंडवाना टाइप का कोयला है। कान्हन एवं पेंच घाटी में गोंडवाना टाइप का कोयला है। सतपुड़ा घाटी में कोयला है गोंडवाना टाइप का। वर्धा घाटी में गोंडवाना टाइप का है। और राजमहल घाटी में गोंडवाना टाइप का कोयला है। ये कोयला 4 प्रकार का होता है शुद्धता के आधार पर। यानी शुद्धता का मतलब ये होता है कि कार्बन जितना परसेंट अधिक होगा उतना ही कोयला शुद्ध माना जाएगा और वह उतना ही कठोर होगा। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला पीट कोयला, और और आपका दूसरा लिग्नाइट कोयला। पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट जो कोयला होता है वो पीट कोयले से थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है। आइए बात करते हैं लिग्नाइट कोयले में। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, लिग्नाइट कोयले में साथियों, लिग्नाइट जो कोयला होता है उसमें 40 से 55% कार्बन की मात्रा मौजूद रहती है, और इसका भंडार लगभग 79% भंडार तमिलनाडु में है। और लिग्नाइट कोयले का उत्पादन सर्वाधिक इस समय उत्पादन जो है वो तमिलनाडु ही कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है बिटुमिनस कोयले का। 50 से 80% कार्बन इसमें होता है। और बिटुमिनस कोयले के बाद आता है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें 90 से 95% कार्बन उपस्थित होता है, और यह सबसे कठोर और चमकीला तथा सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। अब बात करते हैं कोयला उत्पादन में। कोयला उत्पादन में लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। लगभग कुल कोयला, भारत के कुल कोयले का 22.2% छत्तीसगढ़ में। उसके बाद उड़ीसा, नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 पे झारखंड, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश, और नंबर 5 पे तेलंगाना। तो कोयला उत्पादन के सबसे बड़े राज्य हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर उसके बगल में ही उड़ीसा, फिर उसके बगल में झारखंड, फिर उसके बगल में मध्य प्रदेश, फिर उसके बगल में लास्ट में साउथ में तेलंगाना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोयले के भंडारण की, यानी कि कोयले के बड़े भंडार कहाँ पे हैं। तो भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है उसका नाम है झारखंड। उसके बाद नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 5 पे एमपी। ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा दोनों ही क्षेत्रों में नंबर 2 पे है, यानी उत्पादन में भी नंबर 2 पे है और भंडारण में भी नंबर 2 पे है। उत्पादन में झारखंड नंबर 1 पे, उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे हो गया, और भंडारण में झारखंड नंबर 1 पे हो गया। अब आइए बात करते हैं साथियों कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड के कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में। तो रानीगंज, झरिया, पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, रामगढ़, उत्तरी कर्णपुरा और दक्षिणी कर्णपुरा, फिर औरंगा, फिर हुतार, डाल्टनगंज, राजमहल, देवघर। राजमहल बिहार में भी है, कुछ पार्ट राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो झारखंड के कोयला क्षेत्र इस प्रकार से हो गए: रानीगंज, झरिया, पूर्वी बोकारो, पश्चिमी बोकारो, रामगढ़, उत्तर व दक्षिणी कर्णपुरा, औरंगा, हुतार, डाल्टनगंज, राजमहल और देवघर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र इस प्रकार से हैं। छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं सुहागपुर, सोनहट, झिलीमिली, चिरीमिरी, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है?
छत्तीसगढ़ में है। लखनपुर, पंचवाहिनी, हसदेव, कोरबा। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? कोरबा कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। फिर रायगढ़, तातापानी, रामकोला। तातापानी, रामकोला कहाँ पे है? तातापानी, रामकोला छत्तीसगढ़ में। फिर मांड कहाँ पे है? मांड भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश की कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो सोनभद्र जिले में है सिंगरौली। सोनभद्र जिले में क्या है? सिंगरौली। पश्चिम बंगाल में बीरभूम और रानीगंज। उड़ीसा में ईब नदी के घाटी में और तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगली कुछ घाटियाँ हैं जहाँ पे कोयला बहुत प्रमुख रूप से पाया जाता है, भंडार है, उत्पादन भी होता है। दामोदर घाटी में बराकर, ये झारखंड पड़ता है। बराकर कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी के अंतर्गत आता है और झारखंड में है। उसके बाद उमरिया और सिंगरौली। सिंगरौली जो है सोनभद्र, कुछ पार्ट से एमपी में पड़ता है सिंगरौली का, और कुछ पार्ट जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए ये सिंगरौली दोनों में है। वो एमपी में भी है और यूपी में भी है। तो सिंगरौली जो है वो सोन नदी घाटी में है। उसके बाद सिंगरेनी तेलंगाना में है, गोदावरी घाटी में है, कोयला क्षेत्र है। फिर महानदी में उड़ीसा में पड़ता है तलचर। उड़ीसा में क्या पड़ता है? तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। अगला रंगित घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? सिक्किम में है। फिर सिंगरीमारी असम में है। कहाँ पे है? असम में है। फिर नामफूक और मियाओबूम। नामफूक और मियाओबूम ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये प्रमुख कोयला क्षेत्र और कोयला उत्पादन और भंडारण के राज्य और कोयला के प्रकार ये हमने इस वीडियो में उपलब्ध कराया दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।